राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उन सभी को वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए वर्ष 2022 किस तरह का रहने वाला है और उनका संपूर्ण राशिफल। हमारी कोशिश है हम विस्तार से इस विषय में चर्चा करें और आपको जो जो इवेंट आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं और जो होने वाले हैं उनसे आपको समय रहते अवगत करा दें। साथ ही साथ हम यदि कोई विशेष उपाय की आवश्यकता है तो उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पूर्व हम दो मेजर प्लैनेट्स शनि और बृहस्पति के ट्रांजिट के बारे में जान लेते हैं। वो किस तरह से आपकी राशि पर प्रभाव डालने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु का प्रभाव किस तरह से आपके ऊपर रहने वाला है। हम जब भी वार्षिक राशिफल का फलादेश देते हैं तो उसमें इन्हीं प्लैनेट्स का मेजर रोल रहता है, तो हम उन्हीं के अनुरूप आपको इस विषय में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति दूसरे स्थान में कुंभ राशि में चल रहे हैं, जो 13 अप्रैल 2022 तक वहाँ पर ही हैं और 13 अप्रैल 2022 में सायं 4:58 के बाद वो मीन राशि में अर्थात मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए तीसरे भाव में संचार करने वाले हैं। यहाँ पर राहु जो है वो पंचम स्थान में चल रहे हैं और ये 12 अप्रैल 2022 में प्रातः 10:36 पे यहाँ से वापस उल्टा चलते हुए मेष राशि में चतुर्थ स्थान में संचार करने वाले हैं। और इसी तरह केतु इस समय आपके लाभ भाव में चल रहे हैं और उनका संचार 12 अप्रैल 2022 में प्रातः 10:36 पर तुला राशि अर्थात आपके दशम भाव पर होना आरंभ हो जाएगा। शनि वो इस समय मकर राशि में ही विराजमान है और आपके चंद्र राशि के ऊपर से ही जा रहे हैं। इस समय आप पर शनि की 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है और इस विषय में थोड़ा और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो शनि आपके प्रथम भाव में चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं, 7.5 का दूसरा फेज है। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में सबसे पहले शनि का जो दुष्प्रभाव है वो आपकी बुद्धि पर पड़ता है और बुद्धि जो है वो निस्तेज हो जाती है, वो उतनी शार्प नहीं रहती और धीरे धीरे उसकी शार्पनेस जो है वो समाप्त होती चली जाती है और सही निर्णय लेने में परेशानी होनी आरंभ हो जाती है। ये मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की पीड़ा देने वाला है। यहाँ पर बहुत बार तीसरे स्थान पर शनि की दृष्टि होने से भाइयों से भी मनमुटाव हो जाता है और यहाँ पर सप्तम स्थान पर शनि की दृष्टि होने से पति अथवा पत्नी से भी संबंधों में दरार आ जाती है। यहाँ पर किसी पत्थर से अथवा तो किसी शस्त्र से चोट लगने की भी संभावना बनी रहती है और बहुत दूर के स्थानों की यात्रा भी यहाँ पर संभव है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो आपका बहुत स्नेही मित्र है उसके साथ भी दूरी बन जाती है, उससे भी संबंधों में थोड़ी खटास आ जाती है और बहुत बार तो आप जिस घर में रहते हैं वहाँ से भी दूर जाना पड़ता है। ओवरऑल बहुत सारे कार्यों में ये असफलता देने वाला है। शनि का चंद्रमा के ऊपर से जाना मानसिक अवसाद तो है ही, साथ ही साथ अपमान देने वाला भी है और ये बहुत बार यदि आप गलत कार्यों में लिप्त हो तो बंधन देने वाला भी होता है और आर्थिक स्थिति पे भी ये चोट पहुंचाता है। परंतु यहाँ पर आपका शनि स्वराशि मकर राशि में ही है जो शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है। तो ऐसे में इन सब के दुष्प्रभाव में बहुत हद तक कमी आ जाती है। आपको आर्थिक दृष्टिकोण से या कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलती है पर मानसिक अवसाद उसके बाद भी बना रह सकता है।
दूसरे भाव पर बृहस्पति का होना और दूसरे भाव के स्वामी शनि का अपने से द्वादश स्थान यानी प्रथम भाव में ही आ जाना, ये दर्शा रहा है कि ऐसा बोला जाता है बृहस्पति का जो गोचर है वो तो अच्छा है, परंतु एक और हमारे यहाँ मान्यता है और वो है कारको भावनाशा है। जिस भाव का कारक जिस भाव में चला जाता है तो उसका उस भाव से संबंधित चीज़ों का नाश होता है। दूसरा भाव धन भाव है तो वहाँ पर बृहस्पति का आना द्वादशेश होकर, तृतीयेश होकर, अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी होकर वो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी फाइनेंशियल पोजीशन में परेशानी भी देता हुआ नज़र आ रहा है। परंतु दो बातें हैं। पहला, शनि का जो संचार है वो 29 अप्रैल 2022 में दूसरे स्थान पे आने वाला है जहां अपनी स्वयं की कुंभ राशि है। दूसरा, 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति का यहाँ से जाना, तो ये एक इंडिकेशन है 29 अप्रैल 2022 के पश्चात आप पर शनि की साढ़े साती का तीसरा फेस आरंभ होने जा रहा है और शनि का दूसरे भाव पर होने से वो आर्थिक स्थिति तो थोड़ी सी मजबूत करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति इस समय दूसरे स्थान पे हैं। तीसरे भाव में शनि और केतु की दृष्टि है, जिस वजह से अभी हमने बताया भाइयों से या मित्रों से वहाँ पर संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव संभव है। परंतु ये स्थिति में भी 13 अप्रैल 2022 के बाद जैसे ही बृहस्पति तीसरे भाव में आएंगे थोड़ा सा सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ध्यान रहे, बृहस्पति अपनी ही मीन राशि में संचार करने वाले हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो लाभ स्थान में विराजमान हैं और चतुर्थ स्थान पर कोई और दृष्टि नहीं है। हाँ, ये स्थिति अपने आप में अच्छी है, पर मंगल जो है वो राहु केतु के साथ पीड़ित हैं, चंद्रमा भी वहाँ पर विराजमान है, तो एक इंडिकेशन आता है कि माता के स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब प्रॉपर्टी आदि जो संपत्ति है उसमें लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि आप पे ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। परंतु यहाँ पर जैसे ही 12 अप्रैल 2022 में राहु का संचार चतुर्थ भाव पे होगा तो वो आपको आपके स्थान से दूर भी ले जा सकता है अथवा माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो इस विषय में सचेत रहने की आवश्यकता है। पंचमेश शुक्र का द्वादश भाव में होना, वक्र होना और साथ में सूर्य के साथ होना और पंचम भाव पर राहु, मंगल, चंद्रमा का प्रभाव होना, ये एक इंडिकेशन है कि जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें शुरुआत में थोड़ी परेशानी आने वाली है। जो विद्यार्थी बाहर अपनी स्टेट से बाहर या अपने देश से बाहर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनकी मनोरथ तो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, पर अन्यथा इन जनरल थोड़ी सी परेशानी और अड़चन पढ़ाई में नज़र आ रही है जो अप्रैल 2022 के बाद स्वतः ही सेटल डाउन हो जाएगी और उसके पश्चात आपकी पढ़ाई में अच्छी उन्नति होती हुई नज़र आ रही है। जो जातक संतान के लिए अब परेशान हैं वहाँ थोड़ी समस्या है। अप्रैल तक ट्रांजिट अच्छा नहीं है, राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ऐसे में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बार राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो मिसकैरेज अथवा एबॉर्शन भी दे देता है। तो जो भी मकर राशि की महिलाएं गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो बहुत ध्यान दें और अपने डॉक्टर के परामर्श को समय समय पर लेते रहें। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव भी है, उसका भी वो भी स्थिति यहाँ पर अच्छी नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर भी मनमुटाव संभव है और साथ ही साथ अप्रैल तक संबंधों में मनमुटाव और संबंध विच्छेद होने की भी संभावना यहाँ बनी हुई है। अप्रैल 2022 के पश्चात चीज़ों में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। छठा भाव, छठे भाव के स्वामी बुध प्रथम भाव में शनि के साथ ही विराजमान है और छठे भाव पर सूर्य, शुक्र, मंगल, बृहस्पति का प्रभाव है। तो बहुत सारे मल्टीपल प्रभाव आपके छठे स्थान में हैं। तो हम इस दृष्टिकोण से ऐसा बोल सकते हैं, जब भी और बुरी आपकी
इंडिविजुअल पत्री में कोई दशा यदि अच्छी नहीं हुई तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वो समय समय पर देने की उसकी सामर्थ्य है, तो वो आपकी इंडिविजुअल चार्ट से ही पता चल पाएगा। सप्तम भाव का जो स्वामी है वो लाभ भाव में नीच राशि में है और मंगल और केतु के साथ विराजमान है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। तो अप्रैल 2022 तक आपके जो संबंध हैं आपके दाम्पत्य जीवन में वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। वहाँ पर बहुत मनमुटाव संभव है, बहुत ज़्यादा पीड़ा वहाँ पर नज़र आ रही है। वो ऐसा पार्ट है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा व्यथित और अपने आप को निर्बल निस्तेज होता हुआ पाएंगे। अप्रैल 2022 में बृहस्पति का संचार जो है वो तीसरे भाव में होगा, तो उसके पश्चात बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि होने के बाद चीज़ों में सुधार होता हुआ नज़र आएगा और आपके संबंध इम्प्रूव होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। और जो भी मकर राशि के मित्र विवाह के लिए उत्सुक हैं तो वहाँ पर भी उनको कामयाबी मिलने की संभावना है। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य का द्वादश भाव में जाना, शुक्र दशमेश के साथ होना और द्वादशेश का धन भाव में जाना, ये सारे इंडिकेशन इस बात को दर्शा रहे हैं यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर की यात्रा, विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर सफलता मिलने की संभावना है। विपरीत राजयोग ये बना हुआ है तो इसमें बहुत बार विपरीत तरीके से लाभ होता है। नवम भाव के स्वामी का असेंडेंट में आपके प्रथम भाव में आना और शनि के साथ में ही विराजमान होना राजयोग और धनयोग दोनों को बना रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। जो एक बात तो इस पत्री में अवश्य दर्शा रहा है, आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाने वाली और आपके द्वारा जो मेहनत होने वाली है, आपका जो फॉर्च्यून है, जो आपका जो लक है वो आपका समर्थन देने वाला है, वो आपका साथ देने वाला है और आपकी मेहनत के अनुरूप उससे अधिक लाभ भी यहाँ पर होने वाला है। ये इंडिकेशन इस पत्री में आ रहा है। साथ ही साथ दशम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में जाना, अष्टमेश के साथ होना और आने वाले समय में अप्रैल 2022 में जब राहु दशम भाव में आएंगे तो उनका भी द्वादश भाव पर दृष्टिपात होना, ये इंडिकेशन है। यदि आप फ़ॉरेन में सेटल होना चाह रहे हैं, आप फ़ॉरेन जॉब ढूंढ रहे हैं या आप अपनी स्टेट से दूर जॉब ढूंढ रहे हैं या एमएनसी में जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। आप यदि कोई बिज़नेस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। लाभ भाव में लाभेश मंगल का होना, साथ में सप्तमेश चंद्रमा और केतु का वहाँ पर विराजमान होना, राहु केतु का प्रभाव लाभ भाव पर होना, ये एक इंडिकेशन है कि इनिशियल स्टेज पर ये बता रहा है इस वर्ष आय के नए साधन, नए स्तोत्र जुड़ने जा रहे हैं। और जैसे ही शनि अप्रैल में धन भाव में आने वाले हैं और फिर वहाँ से वो लाभ भाव पर दृष्टि देने वाले हैं, साथ ही साथ बृहस्पति भी लाभ भाव पर दृष्टि देने वाले हैं, तो ये सारी स्थिति भी लाभ भाव की पोजीशन और बली करने जा रही है। तो ये आय के स्तोत्र अच्छे बनते नज़र आ रहे हैं। द्वादश भाव के स्वामी बृहस्पति का धन भाव में आना और द्वादश भाव में अष्टमेश, दशमेश और पंचमेश का होना, ये एक इंडिकेशन है कि आपको फॉरेन रिलेटेड ट्रेड्स में, फॉरेन रिलेटेड जॉब में लाभ मिलने वाला है। आप यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको फॉरेन अथवा डिस्टेंस प्लेस पे अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो ये रही हमारे 12 भावों पर चर्चा कि मकर राशि के लिए ये वर्ष 2022 किस तरह से रहने वाला है। पर मैं 2-3 चीज़ें और कुछ डिटेल में आपको बताना चाह रहा हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप में से जो भी नई जॉब सर्विस ढूंढ रहे हैं या नया बिजनेस वेंचर ढूंढ रहे हैं या कोई कमीशन का से रिलेटेड बिजनेस है, तो उन सब में जो है सफलता मिलने जा रही है, ये सुनिश्चित है। दूसरा, आपका जो नाम है, जो फेम है, वो धीरे धीरे जैसे ही प्लानेटरी पोजीशन अच्छी होनी इम्प्रूव होती है
तो वहाँ पर भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका जो मान सम्मान है उसमें भी वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, जो एक 55 प्लस एज के जो हमारे जातक जातिकाएँ जो मकर राशि के हैं, वहाँ पर रिटायरमेंट भी नज़र आती है। आप चाहें तो आप वॉलंटियर रिटायरमेंट भी शायद ले लें। और जो जातक अभी जॉब में हैं, उन्हें जॉब में पदोन्नति होती हुई नज़र आ रही है। और जो बिज़नेस में हैं, उनका भी बिज़नेस का जो दायरा है वो बढ़ने जा रहा है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट बिज़नेस में जो हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं, जो पब्लिकेशन में हैं, जो लीगल एडवाइजरी और लीगल प्रोफेशंस में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो भी टीचिंग के प्रोफेशंस में हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रोफेशंस में हैं, उन सब के लिए ये साल 2022 बहुत अच्छा जाने वाला है, जितने भी मकर राशि के हमारे मित्र हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने बोला कि थोड़ी सी परेशानी है, पर बाद में जो भी लव अफेयर्स के बारे में प्रेमी साथी ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर भी सफलता आने वाले समय में मिलती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ जो भी आपकी बहुत पुरानी डिज़ायर्स जो फंसी पड़ी थी ये शनि की साढ़े साथी की वजह से, उसमें भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। और आपके जो संबंध हैं वो आने वाले समय में अप्रैल 2022 के बाद आपके मित्रों के साथ भी सुधरने जा रहे हैं और उनसे आपके संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इन जनरल जो मुझे बताना था। साथ ही साथ दो और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ और सचेत कर देना चाहता हूँ। पहला, आपका चतुर्थ भाव जो है वो आने वाले समय में अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो शनि और राहु से पीड़ित रहने वाला है। और दूसरा, आपका दूसरा भाव वो भी पीड़ित रहने वाला है। तो ऐसे में जो मुझे आपको सचेत करना है वो है, आपकी माता का स्वास्थ्य जो है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वो एक इशू है। दूसरी जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, यदि आप कुछ प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो वो संभावना यहाँ पर बन रही है। तीसरा जो है वो है, आपका जो दूसरा भाव बहुत बली है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी परेशानी यदि आपको महसूस हो तो ज्वेलरी जो है वो देकर शायद उस पर आपको लोन लेना पड़े। बट अल्टीमेटली तो आप इन सब परेशानियों से थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो आप बाहर आ पाएंगे और आपका बिज़नेस, आपकी जॉब जो है वो आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ देगी। परिवार में जो आपकी थोड़ी सी तनातनी है, जो आपके कुटुंब में, आपके चाचा ताऊओं में, आपके कज़न्स में, आपके परिवार के और जो सदस्य हैं उनके साथ जो समस्याएं यदि हैं तो कोशिश कीजिएगा उसको आप सेटल डाउन कर लें। वो सेटल डाउन होने से भी बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर मैं कुछ और उपायों की भी चर्चा आपसे करता चलूँ। पहला, शनि की साढ़े साथी का दूसरा फेज़ चल रहा है, फिर अंतिम फेज़ शुरू होना है। दोनों ही स्थिति में दो उपाय जो है वो आपको करते रहने चाहिए। पहले, प्रत्येक शनिवार आपको शनि मंदिर में अथवा तो पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। साथ ही साथ यथासंभव आपको अपने शरीर से शनिवार किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, धर्म स्थान में आपको अपनी सेवा देनी चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो आप जो नीडी हैं, जो पुअर हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था शनिवार को आप करते रहिए। ये एक आप अपनी आदत में डाल लीजिए। दूसरा, यदि इनिशियल स्टेज पे आपको पढ़ाई में परेशानी महसूस हो रही हो, आपको आपके संबंधों में परेशानी महसूस हो रही हो, तो ऐसे में आप माँ सरस्वती की वंदना और आराधना करते रहिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जाप जपने से भी जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत सहायता मिलने वाली है। तीसरी बात, यदि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके हस्बैंड वाइफ से इश्यूज़ चल रहे हैं, तो ऐसे में आप एक नारियल लीजिए और उसे अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते पानी में बहा दें। ऐसा आप
हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे करते रहिए। तो शनिवार को इस उपाय को करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिजॉल्व होनी आरंभ हो जाएगी। अप्रैल 2022 के बाद यदि आपको आपके बिजनेस में या जॉब में थोड़ी बहुत परेशानी महसूस हो तो ऐसी स्थिति में आप श्री अथर्व शीर्ष का पाठ नियमित रूप से कीजिए, अथवा गणेश जी के 108 नाम आप रूटीन में पढ़िए। उसे पढ़ने से भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। यदि अप्रैल 2022 के बाद परिवार में सामंजस्य में थोड़ी सी समस्या नज़र आए, माता के स्वास्थ्य में समस्या नज़र आए, तो ऐसे में आप बुधवार को जौ बहते पानी में बहा दीजिए। तो ऐसा करने से भी चीज़ों में बहुत अंतर और सुधार नज़र आएगा। आप हमारी वीडियोस अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कीजिए। हमने समस्त 12 राशियों का राशिफल यूट्यूब पर ला रहे हैं। तो वर्ष 2022 का समस्त राशिफल आ रहा है। आप अपने अपने परिवार के सभी सदस्यों का राशिफल जानिए और अपने इष्ट मित्रों में भी ये वीडियो भेजिए। और फिर से 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।